स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। जब तक मैं उसे प्रूव ना कर दूं कि राजवीर और उसकी मॉम सांप हैं। अच्छा, और ये बात तू प्रूव कैसे कर पाएगा? भभूति, What? तू नूरी का ख्याल रख, मैं आता हूँ। अरे पर अर्जुन, यार पूरा प्लान बता के कुछ आया कर। बेटा एक बार फिर सोच लो, पिछली बार भी जब तुमने उन लोगों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की थी, तो एसपी साहब के साथ क्या हुआ था पता है? हे भगवान, कहीं नूरी के साथ भी वो? हाँ, नूरी को कुछ नहीं होगा, वो नूरी को कभी कुछ नहीं करेगी। मैंने खुद उनकी बातें सुनी। वो नूरी का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। उन्हें नूरी हर हाल में जिंदा चाहिए। हर हाल में जिंदा चाहिए मतलब? बेटा अगर नूरी को उनकी सच्चाई पता चल गई तो क्या वो नूरी को जिंदा छोड़ेंगे? पापा, मेरा दिल कहता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं नूरी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभाल लेगा? असलम, अच्छा हुआ तू आ गया। माँ इससे भभूति के बारे में सब कुछ समझा दो। मैं आता हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है? राजवीर के पास। मुझे उसे नूरी के पास लेके जाना। अर्जुन, चाची आप उसे रोको, वो राजवीर पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। असलम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई चीज गलत होती है ना और तुमने ठान लिया कि उसे पूरा करना है, तो फिर बस कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। और मुझे अपने अर्जुन पर पूरा भरोसा है, तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट रुक। हाँ, क्या? असलम, ये बाबा ने हवन करके हमें ये सर्वरक्षक भभूति दी थी। ये अगर भभूति किसी भी सांप पर छिड़क दो ना, या उनके पास भी आ जाए ना, तो वो डर के भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं। बस तो इसका ख्याल रखना और ठीक से जाना, संभाल के जा। तुम? हाय, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? कहाँ है वो दूसरा सांप? गुड मॉर्निंग मेरे भाई। क्या हो गया? मुझे देख के इतना चौंक क्यों गए? सांपों को ऐसे नहीं बुलाते क्या? वो क्या है ना कि मैंने कभी कोई सांप पाला नहीं। मुझे लगा जैसे कुत्ते बिल्लियों को बुला। ज़बान संभाल कर बात करो। शायद तुम जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। हे! आप तो बुरा मान। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म दूध लाया हूं ब्रेकफास्ट के लिए। इसे पीकर एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा। ये कर क्या रहे हो तुम? ऐसे पी लोगे ना आप लोग? स्ट्रॉ की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, मैं स्ट्रॉ लाना भूल गया हूं। वैसे मैं आप लोगों को मौका दे रहा हूं, अपनी गलतियां सुधारने का एक सुनहरा मौका। जैसे हर नाग पंचमी को सांपों को दूध पिलाकर करते। इंसान मूर्ख होता है ये बात जानता था मैं, तुझे देखकर समझ भी गया। क्या ना अर्जुन, कोई भी मक्खी मार के शिकारी नहीं बन जाता। ताकत और कमजोरी दोनों के बीच कभी शांति नहीं हो सकती। ताकत किसमें? इनमें या तुझमें, जिसके कॉलर के नीचे से मैं नूरी को भगा के ले गया था? क्या बात है, आज तो तेरा कॉलर भी नहीं। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो?
गुस्सा ना आपको सूट नहीं करता। कीप स्माइलिंग। और राजवीर तू, अरे इतना अपसेट क्यों हो रहा है यार? तुझे एक और मौका चाहिए, मैं देता हूं ना एक और मौका, लेकिन एक बात, किसी ऐरे गहरे सांप को या किसी ऐरी गहरी पुलिस को मत दे। 1 घंटे में दक्षिण पहाड़ी के पीछे वाले खंडर में आके नूरी को ले जा। और अगर तू कामयाब हो गई तो मैं खुद भी कुछ नहीं कहूंगा यार तुझे, पक्का प्रॉमिस। हो गई तुम्हारी बकवास। राजवीर, इसकी बातों में मत आना। मुझे सबके पीछे इसकी कोई बहुत बड़ी चाल लग रही है। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप लोग इतना डर गए? मजा आ गया अर्जुन। आज तेरे इस मजाक को देखकर मेरा तो दिन बन गया। अच्छा है, लेकिन क्या ना मजाक के साथ साथ थोड़ी अकल भी इस्तेमाल कर लेते तो और भी अच्छा होता। इंसानों का खून लाया होता तो पी भी लेता। और क्या ना बचपन में माँ ने तुझे कहा ही होगा कि दूध बच्चों को शक्ति देता है। तो जब मैं लड़ाई जीत जाऊं तो ये दूध तेरे काम आएगा। हार और जीत का फैसला भी कर लिया इतनी जल्दी? तेरे पास अभी भी 1 घंटा है राजवीर, सो चिल। और ये दूध ट्राई करके देख, ताकत के साथ साथ दिमाग भी बढ़ता है। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं, कीप स्माइल। सी यू। हिम्मत तो देखो इसकी। राजवीर, तुम्हें इससे बच के रहना होगा, क्योंकि हमें पूरा शक है कि ये कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। तुम्हें जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहा है। करने दो इसे जो करना चाहता। 1 घंटे का वक्त देकर गया ना मुझे, लेकिन 1 घंटे का वक्त सिर्फ उसके पास है, हमारे पास नहीं। होना वही है जो मैं चाहता हूं। गाइस प्लीज, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? मुझे जाने दो। सॉरी नूरी, थोड़ा कोऑपरेट कर लो। आई प्रॉमिस यू तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। गाइस व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? तुम लोग इसकी स्टूपिड सी स्नेक वाली बात में विश्वास कैसे कर सकते हो यार? नूरी, प्लीज मुझे घर जाने दो। नूरी हमारी बात सुनो, एक बार तो बात सुनो कम से कम। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं। और ट्रस्ट करो हम पे। राजवीर का सच सामने लाने का एक यही तरीका है। ये सब कर क्या रहे हो यार? ये सर्प रक्षा हवन की भभूति है। और तुम देखना, राजवीर इसके पास भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जैसे ही इसके पास आएगा उसके पूरे शरीर में आग लगने लग जाएगी और उसका सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम खुद देख लेना। पागल हो गए तुम लोग। किसी बकवास बातों में विश्वास कर रहे हो तुम लोग। इसकी बातों में विश्वास कैसे कर सकते हो? क्योंकि ये अर्जुन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ऐसे वक्त पे एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। राजवीर प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज मुझे घर ले चलो। नूरी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ ले जाने ही आया। देखो अर्जुन, मैं तुमसे यहाँ लड़ने या झगड़ने नहीं आया। मैं जानता हूं कि तुम नूरी से प्यार करते हो और तुम्हें तकलीफ भी हो रही है, लेकिन नूरी अब तुमसे शादी नहीं करना चाहती।
प्लीज इस बात को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट तो तू कर ले राजवीर, तेरा ये नाटक अब खत्म हो चुका है। और ये जो तू एक्टिंग कर रहा है ना केयर करने की नूरी की, इसको भी बंद कर दे, क्योंकि अगले 5 मिनट में तेरा सच नूरी के सामने आने वाला है। अर्जुन तुम किस नाटक की बात कर रहे हो? अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या बात कर रहा है? देखो अर्जुन, मैं यहाँ नूरी को लेने आया। तो मैंने कब रोका? लेके जाना नूरी, जा। क्या हो गया? कहीं तुझे डर तो नहीं लग रहा ये भभूति से कि इसको छूते ही, इसके पास जाते ही तेरे शरीर में आग लगने लग जाएगी? बहुत हिम्मत है ना तुझमें। जा लेके जा नूरी को, जा। देखा नूरी, मैंने कहा था तुम्हें ये सांप है, इस बभूति की रेखा को ये पार भी नहीं कर पाएगा। क्यों राजवीर? अर्जुन अगर मैं चाहता तो भभूति पर पाव रख सकता था, पर भभूति पर पाव रखना यानी कि अपमान है, क्योंकि भभूति चाहे किसी की भी क्यों ना, होता भगवान का आशीर्वाद ही। भभूति को पाव पर नहीं, इसे माथे पे लगाया जाए। देखो मेरा हाथ नहीं चला, मेरा माथा भी नहीं चला। तू साबित करना चाह रहे हो कि मैं इंसान नहीं? नूरी इसकी बातों में मत आना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या किया तूने? बोल। अर्जुन जस्ट स्टॉप इट। हाँ, अपनी बकवास बंद करो। नूरी, नूरी ये नाटक कर रहा है। प्लीज भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दो। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? सुन, जो दूध ने भिजवाया था ना, वो मैंने तेरे घर भेज दिया। पीने। जान ले लूंगा मैं तेरी, जान ले लूंगा। अर्जुन प्लीज राजवीर को छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम ठीक हो? चलो हाथ जोड़ता हूं मैं अर्जुन। देख, पहले ही तू बहुत कुछ कर चुका है। आज तेरी वजह से नूरी के पिता नहीं रहे इस दुनिया में। उसके बाद ये सब किडनैपिंग वगैरह अर्जुन अब मुझसे और नहीं होगा।
नूरी के पिता और मेरे गुरु की आखिरी इच्छा थी कि मैं और नूरी शादी करें, और आज ही की तारीख उन्होंने तय की थी। मैंने सारी तैयारियां भी कर दी थी एंगेजमेंट की, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि एंगेजमेंट होगी। सब तेरी वजह से अर्जुन। क्यों नहीं होगी एंगेजमेंट राजवीर? हमारी एंगेजमेंट जरूर होगी, और आज ही होगी। इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पापा ये चाहते, लेकिन इसलिए क्योंकि अब मैं यही चाहती हूँ। और अर्जुन, तुम गलती से भी मत आना। चलिए राजवीर। चिंता हो रही है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा यशोदा। तुमने देखा नहीं था जब तुम कलश लेके आई थी राजवीर के पास, कैसे डर गया था? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इन लोगों का ना दिमाग शातिर है, और अर्जुन की जान लेने के लिए ये लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं। यशोदा तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। चल। ये क्या बदतमीजी है अर्जुन? ये कलश क्यों फेंका? तो क्या करूं पापा? और बचा क्या है मेरे पास करने के लिए? जब आप लोगों ने राजवीर और मोहिनी पे विभूति गिराई थी, उन पे तो असर हुआ था, तो जब मैंने गिराई तब क्यों नहीं हुआ? सब नहीं हुआ मतलब? क्या कह रहा है तू? हमने नूरी के चारों तरफ ही विभूति डाली थी, हमें लगा वो सुरक्षित है, राजवीर का साथ उसके सामने आ जाएगा, लेकिन वो तो आया, उसने अपने हाथों से विभूति हटाई और नूरी को लेकर चला गया, और अब मैं उसके सामने झूठा हो गया। वो मुझे पागल समझती है माँ। वो आज ही उससे सगाई करने जा रही है, अपनी मौत से शादी करने जा रही है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। इसी गुस्से से कोई हल नहीं निकलेगा। अर्जुन, और राजवीर पर विभूति का कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि उसके पास जरूर कोई कवच है या कोई मंत्र है जो उसकी रक्षा कर रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मतलब वो ऐसा तब करेगा ना जब उसे मेरे प्लान के बारे में मालूम। उससे किसने बताया मेरे प्लान के बारे में? बेटा अर्जुन, अब्बू, आपने जो पाने बोले थे मैं ले आया। पर आपको गैराज आने की क्या जरूरत थी? आपकी तबीयत वैसे भी खराब है और खराब हो जाएगी। ये देखो। अब्बू, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे? क्या मजाक है राजवीर? वो छोड़, क्यों चिल्ला रहे? देखो राजवीर, तुमने जो बोला था मैंने वैसा किया। अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? मेरे अब्बू कहाँ हैं? हमारे मजाक करा। तुम इंसान बिना इतना मजाक नहीं समझ। प्लीज राजवीर, तुमने जो जैसे कहा था मैंने वैसा किया। मैंने अपने भाई जैसे दोस्त अर्जुन को तुम्हारे लिए धोखा दिया। प्लीज प्लीज अब बता दो मेरे अब्बू का। हाँ करा, क्यों रो रहा है तू? हाँ देख, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जब तूने अपने भाई जैसे दोस्त को धोखा दी मेरे लिए, तो तू सोच भी कैसे सकता है कि मैं तेरे अब्बू को कुछ होने दूं? अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो मैं तेरे अब्बू को कुछ करता, लेकिन तूने मेरी बात मानी तो मैं तेरे अब्बू को कैसे कुछ करूंगा? साबित कर दिया तू मेरा अच्छा दोस्त है। बहुत खुशकिस्मत है तेरे अब्बा,
जो उनका बेटा उनके लिए इतनी परवाह करता है। तूने मेरा एक काम कर, अब बाकी का काम बता दे, उसे भी पूरा कर। अर्जुन के घर से जो हवन वाली राख चुराई थी, कहाँ है? याद है ना? अब आपको जगाना है।